आज 25 सफर मुज़फ़्फ़र है, बड़ी ही अजीम तारीख है। सरकार आला हज़रत ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश-शाह हाफिज़ व कारी मुफ्ती इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी क़ादरी बरकाती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ विसाल है। सरकार आला हज़रत की तारीख़ विसाल 25 सफर मुज़फ़्फ़र और जुमा का दिन है। आज हमारे नसीब है कि तारीख भी मिली है और दिन भी मिला है। ये हमेशा नहीं आती तारीख और दिन, ये 35 साल में ही आती है। अब बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब खुद बूढ़ा हो गया तो आगे की क्या उम्मीद रखे। सरकार आला हज़रत का फैज़ है, करम है कि दिन भी अता फरमाया है, तारीख भी अता फरमाई है। सरकार आला हज़रत ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान मुहसिन अहले सुन्नत हैं। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। दुनिया के जिस कोने में भी चले जाइए, 7 समंदर पार अमेरिका में चले जाइए, सरकार आला हज़रत के नाम की गूंज है। यूरोप चले जाओ, एशिया के किसी खित्ते में जाओ, अफ्रीका जाएंगे, सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम की गूंज है। और सरकार आला हज़रत तो हमारी पहचान है। कोई पूछता है सुन्नी है, बेशक सुन्नी है। अब सुन्नियों में तो भी बहुत है ना, ये देवबंदी वहाबी मादल्ला ये भी सुन्नी कहलाते हैं। कौन से सुन्नी हो? आला हज़रत वाले सुन्नी हैं, बरेलवी सुन्नी हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान हमारी पहचान है। हम आला हज़रत से पहचाने जाते हैं। कोई कितना भी जले, किसी भी फिरके का हो, किसी भी मसलक का हो, किसी भी पीर से मुरीद हो, लेकिन अपनी पहचान अगर सुन्नियत के नाम पर उसे कराना है तो आला हज़रत का नाम लेना ही होगा कि हम बरेलवी सुन्नी हैं। कितना भी जले, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चाँद। अहमद रज़ा की शमा फरोज़ा है आज भी, आला हज़रत के नाम से जलते हैं। ये देखिए अजमेर शरीफ के खादिमों पर देखिए, सरकार आला हज़रत का नाम ले लीजिए तो खैर नहीं, मादल्ला। अरे आला हज़रत ने क्या किया है, शरीयत ही तो बताई है। कुरान मुक़द्दस और हदीस मुबारक ही तो पेश किया है, लेकिन इनकी रोजी रोटी पे कदकन लगा दिया। ये जब न उठे, इन्हें दीन से तो कोई ताल्लुक है नहीं, देखा होगा आपने, दीन से कोई ताल्लुक नहीं, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह और रसूल से मतलब नहीं, बस जा ख्वाजा, सिर्फ एक ही नाम जा ख्वाजा। बेशक गरीब नवाज हमारे हम तो गरीब नवाज को तुमसे ज्यादा मानते हैं। हम उठते बैठते गरीब नवाज का नाम लेते हैं, या गरीब नवाज हर मदद। तुमसे ज्यादा हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, लेकिन शरीयत के दायरे में करते हैं, बेतुके नहीं। जैसा शरीयत का हुक्म है, शरीयत के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारते हैं और पुकारते रहेंगे, लेकिन इन्हें तो दीन से कोई ताल्लुक नहीं। आला हज़रत से तो ऐसी जो नाम ले लीजिए तो बस मत पूछिए। सलाम आला हज़रत पर पाबंदी मादर का बोर्ड लगा दिया कि यहाँ सलाम आला हज़रत नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन तुम्हारे यहाँ भी पढ़ा जाएगा। अरे जो भी सरकार आला हज़रत से इश्क व मोहब्बत रखेगा, सलाम आला हज़रत मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम, जब भी हाजिरी होगी सलाम पढ़ेगा। और दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, सलाम आला हज़रत की गूंज है।
अरब में जाओ तो वहां भी सलाम आला हजरत पढ़ा जाता है, अंग्रेजों के मुल्क में चले जाओ तो वहां भी सलाम आला हजरत पढ़ा जाता है, यूरोप चले जाओ तो वहां भी सलाम आला हजरत पढ़ा जाता है, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए। लेकिन होता क्या है, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को बुलंदी अता फरमाता है तो जलने वाले भी वैसे ही होते हैं। अब आला हजरत का जो मकाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार आला हजरत को जो बुलंदी अता फरमाई है तो जलने वाले भी वैसे ही हैं। आला हजरत के नाम से जल, आला हजरत क्यों कहते हैं, आला हजरत क्यों कहते हैं? अरे सब हजरत हैं, आला हजरत है, सब आला हजरत के मोहताज हैं। बगैर फतावे रज़विया के किसी का काम नहीं चलेगा। किसी भी पीर से ताल्लुक रखता हो और ये चाहे देवबंदी वहाबी हो, ये भी फतावे रज़विया के मोहताज है। बगैर फतावे रज़विया के किसी का काम चलने वाला नहीं है। दो किताब अजीम है, एक फतावे रज़विया, दूसरी हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत और रिज़वान की बहार शरीयत। इनके यहाँ जाके देखो तो फतावे रज़विया भी मिलेगी और बहार शरीयत भी मिलेगी। ये दो अजीम किताबें इनके यहाँ भी मिलेगी। तो सब आला हजरत के मोहताज हैं। और ये तो कुरान मुकद्दस से है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा रहा है, वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही आला होगे अगर तुम ईमान वाले हो। और सरकार आला हजरत वो ईमान वाले हैं कि हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई। तो सब हजरत हैं, आला हजरत हैं। और ये कुरान मुकद्दस से साबित है। सब आला हजरत के मोहताज हैं। सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान का मकाम और मर्तबा एक हदीस पाक के जरिए समाप्त फरमाई। अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबे किराम की झुरमुट में जलवा फरमाए। अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में खबर ना दे दूं जो ना तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम से होंगे ना शुहदा में से होंगे, लेकिन उनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में देखकर अंबियाए किराम भी रश्क करेंगे और शुहदा भी रश्क करेंगे। वो नूर के मिंबर पर जलवा अफरोज होंगे। सोचें कि वो लोग नूर के मिंबर पर होंगे और उनका मकाम इतना बुलंद होगा कि नबी भी रश्क करेंगे, शहीद भी रश्क करेंगे कि कौन लोग हैं। सहाबे किराम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग होंगे कि जो नूर के मिंबर पर जलवा अफरोज होंगे, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम भी रश्क करेंगे, शुहदाए इज़ाम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी रश्क करेंगे। वो कौन लोग हैं? अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो लोग होंगे जो लोगों को अल्लाह का प्यारा बंदा बना देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को उसके बंदों का महबूब बना देते हैं। यानी जो लोगों को नेकियों का दावत देते हैं, नेकियों की दावत देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, जब लोग उस पर अमल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी हो जाता है। वो अल्लाह से राजी होते हैं, अल्लाह उनसे राजी हो जाता है। अल्लाह उनसे राजी हो जाए। सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान ने हमें नेकियों की दावत दी, बुराइयों से रोका, तो उनका मकाम कितना बुलंद वाला होगा। जरा अंदाजा लगाएं, सरकार आला हजरत ने तो हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, तो वो नूर के मिंबर पर क्यों न जलवा अफरोज होंगे। उनका मकाम कितना बुलंद वाला होगा। सरकार आला हजरत मना फरमाया कि कोई
औरत किसी के मजार पर न जाए, यही ना मना किया है। ये जल बन उठे खादी, क्योंकि इनकी रोजी रोटी पर कत्ल लगा दिया, इनकी रोजी रोटी मारी गई। ये औरत अगर मजार पर नहीं जाती है तो आमदनी कम हो जाएगी। औरत अगर मजार पर गई, खादिम पीछे पड़ गया। हमारी माएं बहनें भी दुआ कीजिएगा शौहर मेरा हो जाए। अगर शौहर को चाहती हो कि तुम्हारा हो जाए तो गले का हार निकाल करके दे दो। शादी नहीं होती है तो हाथ की चूड़ी उतार करके दे दो। सास नहीं मानती है तो कमर का पटका दे दो। सास तुम्हारी हो जाएगी, शौहर तुम्हारा हो जाएगा, फिर घर में तुम्हारी हुकूमत होगी। सरकार आला हजरत ने मना फरमा दिया, ये हरगिज जायज नहीं है कि कोई औरत किसी मजार पर जाए, इनकी रोजी रोटी पर लाभ पड़ गई। तो ये आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान से जल्ब उठे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनका मकाम बुलंद हो गया कि हक फरमाया, हक बताया है। उनकी बारगाह, यहाँ तो छोड़ो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनका मकाम बुलंद हो गया। अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मेरी किसी सुन्नत को जिंदा करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सरकार आला हजरत ने न जाने कितनी सुन्नतों को जिंदा किया है। सिर्फ एक सुन्नत सामने रखें, ये खुतबे से पहले अजान होती है। खुतबे से पहले अजान होती है। पहले कहाँ होती थी? जहां से बांगी साहब, मुअज्जिन साहब अकामत कहते, यानी पहली सब में अजान होती थी खुतबे की। सरकार आला हजरत ने फरमाया कि ये सुन्नत के खिलाफ है। अजान मस्जिद के बाहर होनी चाहिए, खारिजे मस्जिद होनी चाहिए। और जब महरारा शरीफ में ये फतवा पहुंचा तो महरारा शरीफ के बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि अहमद रजा का आ गया है फतवा, तो अब उसी पर अमल किया जाएगा। और बदायूं वाले ने तो मुखालिफत की, बदायूं के बुजुर्गों ने मुखालिफत की, बल्कि सरकार आला हजरत पर इस पर मुकदमा चला और महरारा मुतहरा के बुजुर्गों ने बदायूं वालों से रिश्ता ही खत्म कर लिया कि जो सरकार आला हजरत के खिलाफ चलेगा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान के फतवे पर अमल कब तक शुरू हुआ? जब सरकार आला हजरत ने फतवा दिया है। सरकार आला हजरत ने इस अजीम सुन्नत को जिंदा किया है तो 100 शहीदों के मुस्तहिक, कहां एक और कहां सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान ने सुन्नत को जिंदा किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में 100 शहीदों के बराबर सवाब अता किया जाएगा। तो सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान ने सुन्नतों को जिंदा किया है। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाई और गुस्ताखाने रसूल, गुस्ताखाने सहाबे किराम, गुस्ताखाने औलियाए किराम के शर से महफूज फरमाया है। ये सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान का फैज़ान है कि आज हमारे दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूदन फरमा रही है और औलियाए किराम से हमारा रिश्ता है। तो ये सरकार आला हजरत का फैज़ान है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकार आला हजरत के फैज़ान से माला माल फरमाए। हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान के फैज़ान से माला माल फरमाए। हुजूर ताजुश शरीया के फैज़ान से माला माल फरमाए। जो भी सरकार आला हजरत के फरमान पर अमल करेगा इंशाअल्लाह खात्मा बिल खैर होगा। हजरत अल्लामा फैज़ अहमद ओवैसी पाकिस्तान फरमाते हैं कि आज कुछ लोग आला हजरत की तहकीक पर अपनी गलत तहकीक पेश करते हैं। फरमाते हैं
कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाया करते, और मुझे भी तजर्बा हुआ है कि जो आला हजरत की तहकीक पर अपना नजरिया पेश करते हैं वो हजारों ठोकरें खाता हुआ गुमराही के गड्ढे में गिरता है। अंदाजा लगाएं कहां गिरता है? गुमराही के, और हजारों ठोकरें खाता हुआ गुमराही के गड्ढे में गिरता है। और जब गुमराही के गड्ढे में गिरा तो पहुंचा कहां पहुंचेगा? जहन्नम में पहुंचा। आला हजरत से मुखालिफत न करना। सरकार आला हजरत अल्लाह वाले हैं, और जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो अल्लाह वालों से दुश्मनी रखेगा वो जहन्नम में जाएगा। सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान सब अहले सुन्नत के मोहसिन हैं कि हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।